और दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर। ये क्वेश्चन एस्टेट 2024 का ये क्वेश्चन जो परेशान हमको किया था, मतलब ये कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एंगुलर प्रोजेक्शन या कह सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, या हिंदी में कहते हैं तिर्यक प्रक्षेप गति। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके अंदर कैसे होता है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक। तो आराम से समझेंगे, क्वेश्चंस इससे ही पूछे जाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इसी टॉपिक से पूछे गए, तो आराम से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर त्रियक में या कह सकते हैं एंगुलर में होता क्या है इसको समझते हैं। मान लो ये एक सतह है, ठीक है, जमीन है। अब मान लिया यहां से, ठीक है, किसी वस्तु को ऐसे फेंकी जाती है, मान लिया u वेग के साथ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया जाए, u वेग के साथ इसको फेंका जा रहा है, मान लिया u के साथ फेंका जा रहा है, ठीक। तो u के साथ फेंका जा रहा है तो क्षैतिज के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे फेंका जा रहा है, तो कह सकते हैं ये एंगल मान लिया थीटा है। तो ये बहादुर चलेगा कैसे, आपको पहले से पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कैसे चलता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो ये कैसे चलेगा, कुछ ऐसा, यहां से ऐसे उड़ेगा और उड़ते 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 मान लो यहां पहुंच गया। थोड़ा सा भावनाओं को समझेंगे, तो कहां पहुंचा, यहां से चला और कहां पहुंचा, मतलब कह सकते हैं ए से चला ये और पहुंचा कहां को, बी को, ठीक। तो ए से चल के ये कहां पहुंचा है, बी को। तो कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी को इसका रेंज कहते हैं, परास कहते हैं, ए से बी तक की दूरी को। दूसरा चीज, जितना मैक्सिमम हाइट तक, मान लो ये इसका क्या है मैक्सिमम हाइट है, तो इसको कहा जाता है इसका अधिकतम ऊंचाई h मैक्स, मतलब ये इतनी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तक हवा में गया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, कह सकते हैं, चलिए किससे किया जाए, चलिए व्हाइट से करते हैं। ये जो अपना u था, जो u वेलोसिटी से कोई वस्तु चली थी, उसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे हम लोग x एक्सिस की तरफ, ये क्या होगा, x एक्सिस होगा। तो इसको बोलेंगे जिसके साथ थीटा होता है वो क्या बनता है, cos का कंपोनेंट पता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसको बोलेंगे u cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर लंबवत जो, ये मान लिया ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस पे जो इसका कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, u sin थीटा। ऑलरेडी पहले भी हम लोग वेक्टर में इसको कंपोनेंट मेथड की बात किए थे। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया u sin थीटा, दूसरा हो गया u cos थीटा, ठीक है। अब u sin थीटा, जैसे मान लो ये बहादुर यहां पहुंचा, मान लीजिए यहां पहुंचा, तो इस पे g काम करेगा, स्मॉल g, गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। तो g कहीं पर भी ये बहादुर रहेगा, ये कहीं पर भी चला जाए, ठीक है, g हमेशा किधर काम करेगा, नीचे की, चाहे कहीं पे, यहां पे भी ले आते तो भी g कहां काम करता है, नीचे की तरफ। यहां पर भी ले आते तो g किधर काम करता है, नीचे की तरफ। यहां पे कहीं पे भी रहेगा तो g हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसके दूसरे कंपोनेंट की बात करते, कहीं पर भी बहादुर रहेगा, तो देखो u sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये क्या करेगा, u की वैल्यू को धीरे 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 करके, मतलब u y, ठीक है, और इसको कह सकते हैं u x। तो u y की वैल्यू को धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके वो कम करेगा। तो कह सकते हैं यहां पे u की वैल्यू क्या थी, कह सकते हैं ऊपर की तरफ कितना था, u sin थीटा, लेकिन जो ही ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो यहां पे जो u y होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0, क्योंकि इस यहां तक क्या था, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, u sin थीटा ये ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जो ही ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा, तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आना, मतलब ऐसे ही गया और ऐसे करके ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसके बाद ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो क्या कह सकते हैं, यहां पे इसकी वेलोसिटी, इसके बाद से वेलोसिटी किस तरफ, यहां पे वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर की तरफ, जो आप कह सकते हैं
y वाली जो ऊपर की तरफ होगी यहां पर भी ऊपर की तरफ होगी, यहां पे आके 0 या उसके बाद कहीं पे भी जाओगे तो यू वाई जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, यहां पे भी कहीं पे भी जाओगे तो यू वाई क्या होगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आते आते वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो x कंपोनेंट होगा, x की हम बात करें तो x कंपोनेंट की बात करें तो जो u cos थीटा है इसको इधर जाने से कोई रोकने वाला तो है नहीं। जैसे ये ऊपर जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ बल लग रहा है, जिसके कारण इसकी गति धीरे 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 करके क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी गति वहां पे जाके 0 हो जाएगी, उसके बाद ये ऊपर की जगह पे नीचे जाना शुरू करेगा। तब तो ये यहां से ऊपर जा रहा था, यहां के बाद नीचे आना शुरू कर दिया। लेकिन जो ये इस तरफ u cos थीटा वाला कंपोनेंट है, जिसके कारण ये आगे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई है कि इधर से कोई बल तो लग नहीं रहा है। तो मतलब किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, इसकी वैल्यू u cos थीटा हर एक जगह सेम रहेगी, चाहे यहां आ जाओ तो भी, चाहे यहां आ जाओ आप तो भी, u cos थीटा की वैल्यू कहीं पर भी नहीं बदलेगी पूरे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर u cos थीटा क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि इस तरफ से कोई बल नहीं लग रहा है, बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, जिसके कारण y कंपोनेंट जो था, uy जो था वो कम होगा, लगातार जाते जाते यहां तक जाते जाते कम होते होते 0 हो गया, और यहां से आगे जो ही जाएगा तो क्या होगा, उसका वेग नीचे की तरफ होना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्या था, ऊपर की तरफ, इसके बाद नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई। लेकिन u cos थीटा को इधर जाने वाला जो कंपोनेंट है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो मतलब u cos थीटा कोई रोकने वाला नहीं, तो वो क्यों कम होगा, बिल्कुल नहीं कम होगा। तो हर एक जगह किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कहीं भी u cos थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाला, वो सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं थोड़ी सी बात को, तो इसको ध्यान में रखना है। उम्मीद करती है ग्राफ मतलब सिंपल से मोशन की कहानी थोड़ी समझ में आई। तो कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे कह सकते हैं क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेप को क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया गया है। कुछ चीजों को मान लेते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u वेलोसिटी के साथ थ्रो किए, मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। उसी बात यदि एक प्रक्षेप u वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता हुआ प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसके हम बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिए हैं, ux इक्वल्स टू u cos थीटा, ux इक्वल्स टू u cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट, ऊपर वाले कंपोनेंट की बात करें तो उसको क्या लिए हैं, vy लिखो या सिंपल चलो vy लिखो या uy लिखो, तो vy इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा, x की तरफ u cos थीटा और y की तरफ u sin थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते ये समझ में आया, v में लिखे u में, चलो वहां लिखे u में तो यहां भी रहने कोई बात नहीं। तो सिंपल सा x की तरफ जो होगा वो क्या होगा, x डायरेक्शन की तरफ वो होगा u cos थीटा, और y डायरेक्शन की तरफ जो होगा वो क्या होगा, u sin थीटा। सही है, ओके। अब इसमें ये तो पता चल गया भैया कि यहां से यहां तक जो दूरी होगी उसको क्या कहते हैं, रेंज, ऑलरेडी पहले वाले में बात की है, इसको कहेंगे मैक्सिमम हाइट। और ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है, जितना देर तक वो हवा में रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। इतनी चीज हम तीनों चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए आते हैं मैदान में। अब सबसे पहले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट बोले तो जैसे ये अपने पास ग्राफ था, ये बहादुर यहां से यहां गया तो यहां पहुंचेगा, ठीक है, इसी को ना एच मैक्स बोले। तो यहां तक पहुंचने में इसको मान लियो कितना, टीएम। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हमने क्या बोल दिया, टीएम बोल दिया। चलिए ओके, तो टीएम, तो अधिकतम ऊंचाई का समय मतलब टीएम। इन वर्टिकल डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, देखो ये है अपना, ये था क्या चीज u, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, u cos थीटा, और ये हो जाएगा u sin थीटा, ऑलरेडी पहले भी समझा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा की बात की जाए तो अपने को क्या पता है, u जो है ऊपर की तरफ जाते टाइम में ux की बात करें तो ux कितना है, u sin थीटा। ऊपर के डायरेक्शन में यही है ना, हम वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला पता है v बराबर u प्लस एटी।
अब जब ये मैक्सिमम हाइट यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो इसका वेग ऊपर की तरफ क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो चलो हमको पता है u क्या हो जाएगा cos थीटा, लेकिन ऊपर की तरफ इसका जो v होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि उसके बाद वो अपने दिशा को बदल रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो कह सकते हैं सिंपल सा v0 और u के जगह पे क्या लिख सकते हैं u sin थीटा, v मतलब x y डायरेक्शन में, सॉरी y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा। और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसको हमेशा g लगेगा। अभी पिछले वाला जो वीडियो था उसके लिए हम आपको एक डाउट क्लास भी दिए थे, ठीक है, उसके अंदर प्लस माइनस का बार बार अच्छे से हम कोशिश किए कि आपको समझ में आ जाए। यदि नहीं देखे हो उसको डाउट क्लास तो उसको जाके एक बार देखिए, आधे घंटे का वीडियो रहा होगा, तो उम्मीद करते हैं हम समझा पाए होंगे, कोशिश कीजिएगा समझिएगा। तो यदि u sin थीटा ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे तो नीचे की तरफ g है, तो इसको क्या लेंगे निगेटिव। तो हम लिख सकते हैं a के जगह पे माइनस जी और t कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने में tm, तो tm, तो यहां से tm बराबर लिखते हो तो क्या लिखते हैं सिंपल सा u इस साइड आ जाता, तो u sin थीटा बाई g। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो क्या है u sin थीटा बाई g, ठीक है। अब बहादुर को जितना टाइम यहां पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम तो यहां से वापस से ये a था ये b था, ठीक है। a से मान लो इसका नाम हम p रख दिए, ठीक है, a से p तक पहुंचने में जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम p से b तक पहुंचने में लगेगा, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं आधी दूरी a से p, आधा p से b, तो इतने समय तक a से p और p से b, इतने समय तक बहादुर कहां रहेगा, हवा में रहेगा। तो इसका टाइम ऑफ पीरियड क्या कहलाएगा, सिंपल सा कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल बराबर क्या होता है 2 इंटू टीएम, मतलब यहां तक जितने टाइम में पहुंचा उतने ही टाइम में यहां से वापस बी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो जितना टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लगा उतना ही टाइम पी से बी तक पहुंचने में लगेगा, मतलब ये टाइम निकालिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सिंपल सा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो ये कितना निकालते यू साइन थीटा बाई जी, तो ये क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो आपको याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। बीच की भावनाओं को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा तो सब याद ही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई। तो कह सकते हैं सिंपल सा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी ऊंचाई चलेगा, यही क्या कहलाए इसका एच मैक्स कहलाएगा। तो सिंपल सा एच मैक्स स्मॉल में, चलो यहां स्मॉल से लिखा तो यहां भी कर लेते हैं स्मॉल ही, मतलब एच मैक्स, ठीक है। तो कह सकते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इतना किया, इसी क्या बोल दिया इसका महत्तम ऊंचाई। प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी को प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग क्या किए, ऑलरेडी पता है वी वाई, यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 0, पता है। यहां की बात करें तो वेलोसिटी यहां पे क्या होती है, ये हो जाता है u साइन थीटा होता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा फाइनल वेलोसिटी 0, जिसको हमने v बोला, और प्रारंभिक वेग यहां जब ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो u कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, u साइन थीटा, इनिशियली इसी स्पीड से चलना शुरू किया था ऊपर की तरफ। तो अब हमको फॉर्मूला पता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या सिंपल सा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as पता है। अब v की वैल्यू कितना है हाईएस्ट पॉइंट पे 0, तो 0 रख दिए, 0 का स्क्वायर। u की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस u साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2a। a किस तरफ लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ। यदि इसको पॉजिटिव लिए ऊपर को पॉजिटिव लिए तो नीचे को क्या लेंगे निगेटिव, ठीक। तो माइनस जी
और कितना दूरी तय किया, यही ना तय किया है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको हमने लिख लिया एच मैक्स। अब इसको दाया बाया कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये पूरा टर्म हो गया, सिंपल सा कहा जाए माइनस से माइनस साफ, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2g एच मैक्स होगा। तो यहां से एच मैक्स बराबर लिखते तो क्या लिखते, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, तो एच मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसको याद रखना है, फॉर्मूले को याद रखना है। डेरिवेशन कैसे आया वो मायने नहीं रखता, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, यहाँ थीटा क्या है, यहाँ यू क्या है, जी क्या है, एच क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। ये कब क्लियर होगा, जब न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया एच मैक्स के लिए फॉर्मूला, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, और ये क्या हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये किसके लिए हो गया, एच मैक्स की कहानी, मतलब महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज परास या सीमा। हॉरिजॉन्टल रेंज अभी जस्ट बोले थे, क्या था, तो यहां से ए से लेके बी तक की दूरी को क्या बोले थे अभी जस्ट, इसका रेंज बोले। अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो इस डायरेक्शन में चलो, ये क्या था अपना u, बार बार फिगर नहीं बनाना, एक ही फिगर में सब कुछ लिखा हुआ है पहले वाला फिगर में। तो इस तरफ अपना होगा u, इसको हमने थीटा बोला, तो u क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा u कॉस थीटा। ठीक है, आपको टाइम पता है, यहां से a से b तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पता है, उस तरफ का आपको वेग पता है, तो डिस्टेंस निकालने में कहा जाता है। ठीक है, तो अपन लोग क्या जानते हैं, याद होगा v इक्वल्स टू डी बाई टी, तो d बराबर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बराबर v इंटू टी। तो सिंपल सा, तो किस तरफ का डिस्टेंस अपने को चाहिए, a से b जाने के लिए चाहिए, तो मतलब इस तरफ का वेग चाहिए होगा, तो इस तरफ का वेग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेग कह सकते हैं, क्षैतिज वेग, और t मतलब कितना टाइम, तो मतलब उद्यन काल या सिंपल सा टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल में क्या था u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी जस्ट निकाले 2u sin थीटा बाई जी। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, लिखा जा सकता है। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो फॉर्मूला एक पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि फॉर्मूला नहीं पता तो एक फॉर्मूले का आपको शीट दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड करवा लीजिए, प्रिंट करवा के अपने पास रखिए, मैथमेटिकल टूल करके, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स करके है ऐसा, तो उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के आगे पीछे, मतलब 2 पेज में करवा के चिपका कर रखिए। फॉर्मूला उसमें लगभग जितने फिजिक्स में यूज होंगे मैथमेटिकल, वो सारे उसमें रखे गए हैं। तो ये होता है, तो यहां से क्या दिख रहा है, 2 है साइन थीटा कॉस थीटा है, तो हम ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी लिख सकते हैं। तो यही तो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये किसके लिए हो गया, रेंज के लिए, मतलब ये कितनी दूर तक जाके गिरेगा, मतलब क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर तक जाएगा, यही क्या कहलाता है इसका रेंज। ऑलरेडी सारा का डिफिनीशन पिछले वाले वीडियो में दे चुके हैं, तो एक ही चीज को बार बार नहीं करने का। तो फॉर्मूला याद रहेगा, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑलरेडी अपने को रेंज का पता है, तो कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम मतलब इसकी महत्तम वैल्यू क्या हो सकती है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये फॉर्मूला पता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम या साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। मतलब कह सकते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 के बराबर, और साइन 2 थीटा और 1 कब होता है, साइन 90 पे, तो साइन 90 पे, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है 90, थीटा बराबर क्या लिख देते 45 डिग्री होता, ठीक बात, ओके। तो कह सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर 1 के बराबर होता, और थीटा बराबर कितना आना चाहिए था
45 डिग्री। और जो ही आप साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा खत्म, मतलब यू स्क्वायर बाई जी, आर मैक्सिमम की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, आराम से हर एक चीज को समझ समझ कर, जितने को भी डब्बे में बंद किए सारे फॉर्मूले को याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी, जैसे मैक्सिमम ये कब आएगा, कितने एंगल पे आएगा, इसको याद रखना है, सारी चीजों को याद रखना है आपको, क्योंकि और ऐसे भी इतने सारे क्वेश्चंस, हमको लगता है 10 प्लस क्वेश्चन तो होने चाहिए, जिसको आप बनाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और सबको ये नहीं करना है कि आप पढ़ लिए और लिखे नहीं, सारे क्वेश्चंस को लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, चाहे आप प्रिंट आउट करवा के लिखिए, जो भी कीजिए, लेकिन हर एक का आपके पास नोट्स होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा जाके वीडियो ही देखना है, वीडियो नहीं देखना है, एक बार अपने हिसाब से बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और करते रहिए। तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी। अब नेक्स्ट बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर डिफरेंट मास इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। अब मास पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल रेंज में मास नाम का चीज नहीं है, मतलब द्रव्यमान नाम का चीज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आर है वो किस पर निर्भर कर रहा है, यू पर, प्रारंभिक वेग, थीटा पे किस कोण पे प्रक्षेपित किया गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जी के ऊपर। ठीक है, तो कह सकते हैं यदि प्रारंभिक वेग और प्रक्षेपित कोण समान हो, चलिए तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम किसके लिए, डिफरेंट मासेस इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। यदि इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा यदि सेम रहेगा तो डिफरेंट मासेस के लिए रेंज क्या रहेगा, आपको समान रहेगा। तो कह सकते हैं यदि प्रारंभिक वेग और प्रक्षेप्य कोण समान हो तो विभिन्न द्रव्यमानों के लिए क्षैतिज सीमा क्या होगी, समान होगी, क्योंकि ये निर्भर ही करता है यू पे, थीटा पे। ठीक, ओके। अब एक रिलेशन है आर मैक्स इक्वल्स टू 4h मैक्स। आर मैक्स कब अपने को मिला था, याद होगा 45 डिग्री पे। तो आर मैक्स बराबर लिखते तो क्या लिखते, आर मैक्स बराबर लिखते, आर का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो मतलब यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी, ये हो जाता है यू स्क्वायर बाई जी, अभी जस्ट निकाले हैं। और एच मैक्स थीटा कितने पे, 45 पे, तो यू स्क्वायर इंटू साइन 45, तो साइन 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यदि हम बोला जाए इसको तो ये लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, तो मतलब कह सकते हैं यू स्क्वायर इंटू 1/√2 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 2g। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1/4 यू स्क्वायर बाई जी, 1/2 ऊपर नीचे 2, तो 1/4 यू स्क्वायर बाई जी। और यू स्क्वायर बाई जी क्या है, आर मैक्स है, तो यहां पे हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते, 1/4 आर मैक्स। तो किसके बराबर है ये, एच मैक्स के। तो यहां से हम लिख सकते थे आर मैक्स इज इक्वल टू 4 इंटू, लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। ओके ओके, ठीक है। तो 45 डिग्री पर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर जो आर मैक्स होता है, महत्तम क्या कहते हैं परास या मैक्सिमम रेंज, वो 4 टाइम्स होता है एच मैक्स के। इतना ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी और बातों को समझ लेते हैं। क्या रहा है, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य गति में दिए गए वेग के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम वेदर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल और विद द वर्टिकल। मतलब ये है कि क्षैतिज सीमा समान होगी चाहे प्रक्षेप्य कोण थीटा क्षैतिज के साथ हो या ऊर्ध्वाधर के साथ हो। नहीं समझे कुछ, ऐसे समझो। मान लो ये अपने पास ये x है, ये अपना y है, एक प्रोजेक्शन हम करते हैं ऐसे, ठीक। तो ये एंगल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो मान लो ये ऐसा एंगल करते हैं, ये एंगल है आपका मान लिया कितना 30 डिग्री का, ठीक है। और एक दूसरा प्रोजेक्शन करते हैं ऐसा कुछ, और ये वर्टिकल के साथ भी 30 डिग्री है, ठीक। हॉरिजॉन्टल के साथ भी 30, वर्टिकल के साथ भी 30। तो वही चीज है, क्षैतिज सीमा समान होगी चाहे प्रक्षेप्य कोण थीटा
क्षैतिज के साथ हो या ऊर्ध्वाधर के साथ हो, हॉरिजॉन्टल के साथ हो या वर्टिकल के साथ हो, ये थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, अब देख लेते हैं सही में बात सही है या गलत है, कह सकते हैं ना। तो बात को सत्य करने के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बन रहा है ना, तो 30 डिग्री, तो 30 मतलब 60 डिवाइडेड बाई जी, तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये किसके लिए हो गया 30 डिग्री। यदि ये वर्टिकल के साथ 30 बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना का बनाएगा 60 डिग्री होगा। तो लो आर 60 पे यदि हम बात करें तो यू स्क्वायर साइन 120 डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर साइन 120 मतलब कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू √3/2। सेम सेम R30 पे भी यू स्क्वायर बाई जी √3/2, R60 पे भी यू स्क्वायर बाई जी √3/2, सेम सेम आया। मतलब ये कहना है कि आप किसी को प्रोजेक्ट करते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ जितने एंगल प्रोजेक्ट करोगे उतने ही एंगल पे यदि आप वर्टिकल के साथ भी करो, वर्टिकल के साथ भी 30 पे ही किया, हॉरिजॉन्टल के साथ भी पहले वाले को 30 पे किए थे, तो उसका दोनों का जो रेंज होगा वो समान होगा। ठीक है, मतलब दोनों एक ही जगह जाके गिरेगा, पहला। दूसरा, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज सीमा बराबर होती है। कैसे होती है, देखो यहीं पे दिख रहा है, ये थीटा और ये कितना था 60 डिग्री, ये मान लो थीटा इक्वल्स टू 30, तो जो ये 30 हुआ और 90 माइनस थीटा लिखते तो कितना होता है 90 माइनस थीटा बराबर 60। यहां पे भी तो वही हुआ है ना, एक एंगल 30 और दूसरा 60, तो मतलब ये है कि थीटा पे आप किसी को प्रक्षेपित कीजिए या 90 माइनस थीटा पे कीजिए, ठीक है, रेंज बराबर होगा। या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ यदि आप थीटा फेंकते हो तो उसका रेंज, ठीक, और वर्टिकल के साथ भी थीटा पे फेंकोगे तो भी रेंज दोनों केस में क्या होगा समान होगा। याद रहेगा, छोटा सा पॉइंट है। ओके, तो क्वेश्चन एकदम करकरा के प्रैक्टिस करने का है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट एन स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक क्रिकेट के गेंद को 28 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका जाता है इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के साथ, मतलब यू बराबर आपको दे दिया है कितना 28 मीटर पर सेकेंड और थीटा बराबर दे दिया है कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो मान निकाले, किसको किसको निकालना, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई मतलब एच मैक्स, इसके लिए क्या चाहिए होगा यू, क्या चाहिए होगा थीटा, और तीसरा चाहिए होगा जी। यहाँ जी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब जी 9.8 लेके यूज करेंगे। यू दे के रखा है, थीटा दे के रखा है, एच मैक्स निकल जाएगा, इजी है, इजी तो है। दूसरा क्या है, गेंद को उसी स्तर पर लौटने में लगने वाला समय, मतलब द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब यहां से गेंद उड़ा और वापस यहां पहुंचा, उसी लेवल तक पहुंचा, तो कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल सी बात है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, कहलाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी क्या चाहिए था, यू चाहिए था, थीटा चाहिए था और जी चाहिए था। ये सब कुछ तो अपने को पता ही है, जी बराबर कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल जाएगा। तीसरा, फेंके गए, फेंकने वाले, कहां गया भैया तीसरा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, मतलब फेंकने वाले से उस बिंदु तक की क्षैतिज दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर वापस आती है, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है ये आपसे। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब सब कुछ आपको गिवन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 मीटर 2.9 सेकंड 69.3 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसे सिंपल सा, u की वैल्यू दे के रखा 28, थीटा की वैल्यू 30 दे के रखा और g की वैल्यू 9.8, वैल्यू पुट कीजिएगा, फटाक से ये तीनों आ जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहे फुटबॉल प्लेयर थ्रो ए बॉल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, द बॉल रिमेन्स इन द एयर फॉर, मतलब एयर हवा में कितने देर तक रहेगा, मतलब एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। एक फुटबॉल खिलाड़ी 36 से 30 डिग्री के कोण पर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से गेंद को फेंकता है। गेंद हवा में ही रहती है, कितने देर तक रहती है? तो सिंपल सा जो दिया है वो निकालिए। क्या क्या दिया है भैया? मान लो यू दे के रखा है कितना 50 मीटर पर सेकंड, जी आपको दे के रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और थीटा दे के रखा है 30 डिग्री दे के रखा है। जब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2u sin थीटा बाई जी, 2u का वैल्यू कितनी 50, साइन थीटा में थीटा कितना 30 डिग्री, सबकी वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा 5 सेकंड आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ये आसान था, ये सब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला पुटिंग। जब बढ़िया वाला क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। क्या रहे क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब कह सकते हैं आर आपको दे के रखा है 100 मीटर, ठीक है। क्रिकेटर अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक गेंद फेंक सकता है। वह जिस गति से गेंद फेंकते हैं, मतलब द स्पीड विथ विच द थ्रो द बॉल इज, वो किस गति से क्या कहते हैं गेंद को फेंक सकता है। तो अपने को पता है आर का, देखो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या रहा है ना यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का जस्ट निकाला तो यू स्क्वायर बाई जी, यहां से यू स्क्वायर बराबर लिखते तो क्या लिखते आर इंटू जी लिखते। अब u बराबर क्या लिखते रूट अंडर आर जी, आर की वैल्यू पता है 100 दे के रखा है, जी की वैल्यू 10 नहीं दिया है तो चलो 10 लेके बनाते हैं। तो ये अप्रॉक्स यदि हम बात करते हैं तो ये कितना आ जाता 32 मीटर पर सेकेंड, ये 32 मीटर पर सेकेंड सब पता है। मैक्सिमम के लिए यू स्क्वायर बाई जी अभी जस्ट पढ़े हैं तो फटाफट बनना चाहिए। और आपको हम बार बार कहते हैं कि आपको क्वेश्चन खुद से बनाना, ये सब अभी फिलहाल जो 2-4 क्वेश्चन चलेगा वो इजी रहेगा, होने के लिए सब क्वेश्चन इजी है लेकिन प्रैक्टिस मायने रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पिंड को 36 से कितना 30 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ए बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम, मतलब आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। फटाक से पॉज मारिए, फटाक से बनाइए और आंसर कितना आएगा इसका बी 1 सेकंड। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, टाइम पीरियड का 2u sin थीटा बाई जी होता है, u की वैल्यू 9.8 दे के रखा है, थीटा में sin 30, थीटा दिया ना 30, किधर है 30, और g की वैल्यू कुछ कहा नहीं है तो 9.8 चूंकि क्वेश्चन में लिखा है तो देखने से लगता है कि हमको g 9.8 ही रखना ज्यादा अच्छा है, तो रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सेकेंड। ठीक है, एकदम फॉर्मूला प्रैक्टिस अभी चल रहा है। नेक्स्ट, ए बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीच द अदर बॉल इन 2 सेकेंड, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करना है, निकालना है। इसका जब निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका सी आएगा 5 मीटर। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, एच मैक्स आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे के रखा है 2 सेकेंड। तो क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी द्वारा फेंके गए गेंद दूसरे खिलाड़ी तक 2 सेकंड में पहुंचता है। प्रक्षेप बिंदु से उस गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई लगभग होती है, अधिकतम ऊंचाई मतलब एच मैक्स क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का अपने को क्या पता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, और टी की वैल्यू कितना है 2 दे के रखा है तो 2u sin थीटा बाई जी, ये से ये कट गया तो u sin थीटा बाई जी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। और एच मैक्स पूछा था, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या चलो इसको और लिखते यू साइन थीटा बराबर सिंपल सा जी दिया है क्या, जी नहीं दिया है, चलो सिंपल सा भी जी ही रख लेते हैं। अब एच मैक्स के लिए फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u
साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और u साइन थीटा बराबर क्या होता है g, तो जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो जी स्क्वायर से g साफ, तो यहां से क्या मिलेगा, चलो 10 मान लेते हैं, 10/2 मतलब 5 मीटर, आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर। समझे, थोड़ा सा इधर से यूज करके उधर कर पुट कर लिए, ठीक। तो सब क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, और तीन ही तो फॉर्मूला है, एच मैक्स, टी और आर, तीन चीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑन हॉरिजॉन्टल टेरेन ओके इज 16 किलोमीटर ओके, if g is 10 meter per second square, what must be the muzzle velocity of the shell? तो 36 तल पर एक बंदूक की अधिकतम प्रहार 16 किलोमीटर है, यदि g बराबर इतना है तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होगा? अधिकतम प्रहार मतलब r मैक्स बराबर कितना दिया 16 किलोमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 पे पावर 3 मीटर। इसको बनाइएगा फटाक से, आंसर बी आना चाहिए, और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाली। तो आर मैक्स आपको इतना दे के रखा है, ठीक है, और जी की वैल्यू दे के कितना रखा है, जी बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या रहा, प्रक्षेप वेग यू पूछा जा रहा है आपसे, यू, तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी, और आर मैक्स की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये जी इस साइड आ जाएगा, जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो 16 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 16 इंटू 10 पे पावर 4, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 पे पावर 2 मतलब 400 मीटर पर सेकेंड, क्या 400 मीटर पर सेकेंड। सबका आंसर हम पहले दे रहे हैं, आप बनाइए मिलाइए, सही है खुशी की बात है, नहीं है सही तो उसको सही करने का है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विथ ए सेम वेलोसिटी, मतलब दो प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है। इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 एंड अनदर एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज, तो क्या रहा है 30 और 60 पे u वेलोसिटी के साथ दोनों को प्रोजेक्ट किया गया, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच, तो आर एच मैक्सिमम का रेशियो पूछा जा रहा है, दो वस्तुओं को समान वेग से, समान वेग मतलब सेम वेलोसिटी से प्रक्षेपित किया जाता है, यदि एक वस्तु को 36 के साथ एक को 30 के कोण पर और दूसरे को 60 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उनका अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, बनाइए, और आंसर कैसा मिलाना है बी। चलिए अपने को पता है अधिकतम ऊंचाई के लिए h मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, पता है यूनिवर्सल है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसका रेशियो पूछ रहा है 30 और 60 वाले का, तो h किसके लिए 30 के लिए बाई h 60 के लिए क्या हो जाएगा, कह रहा है दोनों का समान वेग से फेंका गया मतलब u दोनों का सेम होगा, ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन कितना देगा 30 साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2g, 2g से 2g यू स्क्वायर से यू स्क्वायर साफ, यहां से क्या मिला साइन 30 बाई साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, ये से ये कट गया, यहां से क्या बच गया 1/3, यही बचेगा सॉल्व करके, तो 1/3 कौन है भैया ये, थोड़ा सा ओके। नेक्स्ट क्या रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, मतलब ए और बी को समान चाल से क्या क्या प्रक्षेपित किया जाता है,
सो दैट रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रिच्ड इज 3:1, मतलब अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 3/1। ठीक, इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल विदाउट अल्टरनेटिंग अदर पैरामीटर, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन्ड बाय ए एंड बी। मतलब कह रहा है कि यदि स्पीड जो है ए का उसको डबल कर दिया गया है, ठीक है, और पूछ रहा हॉरिजॉन्टल रेंज और ए बी का क्षैतिज परासों का अनुपात, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, यही पूछ रहा है। तो बनाइए, और बनाने के बाद आंसर क्या आना चाहिए आपका, C 4:1 आ जाता है तो अच्छी बात है, बनाइए। पॉज कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी फॉर्मूले को। ऑलरेडी 3 फॉर्मूला बार बार आपको हम ला रहे हैं, यदि अभी याद नहीं है तो और ये फॉर्मूला का जो दिख रहा है याद होना चाहिए। चलिए, तो क्या कह रहा है, तो पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, मतलब इनिशियली बोला जाए केस 1 की, तो यू ए इज इक्वल्स टू यू और यू बी इज इक्वल्स टू भी यू है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्सिमम मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो दोनों का रेशियो मतलब कह सकते हैं एच ए बाई एच बी। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 1-2 लाइन भूल ही जाते हैं, यू तो सेम ही है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सा, लो पूरा लिख ही देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल तो दिया नहीं है, मान लिया थीटा ए डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई, दोनों का यू ए यू बी तो सेम है, तो इसको भी हम यू ही लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी डिवाइडेड बाई 2g, 2g से 2g, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर साफ, और h बाई इसका रेशियो देख के रखा है कितना, 3:1, 3/1, और इसकी यदि बात की जाए साइन थीटा ए बाई साइन थीटा बी का स्क्वायर, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा ए बाई साइन थीटा बी इज इक्वल टू √3/1। अब यदि बैठ के इसको सॉल्व करके साइन को कॉस में बदलने चाहोगे तो बहुत मेहनत लगेगा और निकालते निकालते मिजाज खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स के हिसाब से बनाते हैं। अब ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए थीटा ए और थीटा बी का कि उसका रेशियो √3/1 आ जाए। तो यदि हम थीटा ए की वैल्यू 60 डिग्री रख लेते हैं और थीटा बी की वैल्यू 30 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, साइन 60 बाई साइन कितना 30, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसको काट के क्या आता है, √3/1। तो हम ये अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग टू थीटा और थीटा बी को रख लिए। अब चूंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे, अब क्या पूछ रहा है आपको कि एक ही चाल अन्य राशियों को नियत रखते हुए दुगुना किया जाए। मतलब कह रहा है यू ए जो है उसको 2u कर लो और यू बी जो है वो सेम रहने दो, ठीक है। तब ए और बी द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का अनुपात, मतलब ये है आर ए बाई आर बी। फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ए को क्या किया 2u, तो मतलब 2u का स्क्वायर साइन ए के लिए एंगल कितना लिए हैं 60, तो 2 थीटा मतलब 2 इंटू 60 मतलब 120, 120, और डिवाइडेड बाय जी तो कटिए जाएगा, तो यहां से यू स्क्वायर साइन बी के लिए एंगल कितना है, बी के लिए है 30, तो 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री लिखा जा सकता है ना, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन 120 की वैल्यू होते है cos 30 के बराबर, cos 30 की √3/2, इसको लिख सकते हैं √3/2 u स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, ये से ये कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, मतलब क्या आ गया 4
4/1, तो 4/1। समझे? क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपल सा आपको जो दे के रखा उसके हिसाब से हमने साइन थीटा ए और साइन थीटा बी का रेशियो निकाले और एक अप्रॉक्स के हिसाब से ये मान निकाले कि थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू क्या होगी। यदि आप इसको नहीं निकाल पाओगे तो यहां पे कैसे पुट करेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू? चाहिए होगा ना, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू तो वहां पे अपने को पता नहीं है, तो इतना कौन मेहनत करेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हवाई जहाज थोड़ी ना बनाना है, तो हर एक चीज को क्लियर होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर क्या आ जाएगा 4:1। एक्सपेक्टेड है कि कुछ समझ में आया होगा। और आप लोग से एकदम कहते हैं कि वीडियो आता है, वीडियो को यथाशीघ्र कंप्लीट करें, ठीक है? और कंप्लीट करने के बाद कम से कम अपडेट करें जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो कॉमन सा ग्रुप है आपके कोर्स का एक कॉमन ग्रुप है, उस ग्रुप पे अपडेट करें। उससे ये पता चलेगा, आपको पिछले वाले वीडियो में बोले थे कि आप में मोटिवेशन आएगा यदि आप पीछे हो तो। कोई यदि आपसे आगे है तो आपको उसको देख के, कंपटीशन का जमाना है ना, तो वो आपसे आगे है तो क्यों आगे है, आप क्यों नहीं आगे हो? ये कब होगा? जब आप उसको कंप्लीट करके खुद को अपडेट करोगे। और ऐसा इतना तो हमको पता है 11th 12th का तो बच्चा कोई है नहीं यहाँ पे जो दूसरे को बेवकूफ बनाए, ठीक है? कि ना हम पढ़ लिए, पापा आएगा तो आंख खोल लिए, पापा नहीं है तो आंख बंद कर लिए। पता है वहां जो भी लोग भी अपडेट करेंगे, क्योंकि सवाल है कि पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा। इसलिए खुद को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और क्या कहते हैं, जो ही वीडियो आता है कोशिश कीजिए 4 घंटा 10 घंटा 12 घंटा के अंदर, मतलब अगले वीडियो के आने से पहले आपका वो कंप्लीट रहे, ठीक है? और कोई डाउट रहता तो पूछिए, जैसे 2 बंदों ने पूछा कि भाई उसको प्लस माइनस में डाउट हो रहा था, ठीक है? तो उसके लिए हमने पूरा वीडियो बना के दिया आपको, लेकिन आप पूछोगे ही नहीं और डाउट लेके जाओगे आज से 1 महीने के बाद, तो 1 महीने के बाद थोड़ी ना हम उस डाउट को, जो 1 महीने पहले जो क्लास हुआ था उस डाउट को हम 1 महीने के बाद क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी डाउट है, जो बंदा अपडेट रहता है, जो वीडियो आया उस वीडियो को कंप्लीट करके जो भी डाउट रह गया वो चैट में पूछ लो या जैसे भी। यदि चैट में समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहेगा प्रॉपर हम वीडियो बना के अभी दिए हैं डाउट के लिए। तो जो अपडेटेड रहिएगा उसी का फायदा है। अब बैक में रहिएगा, 4 क्लास बैक चल रहे हैं तो दिक्कत है। अब सीरियस होना है तो होना है, एग्जाम जब होना होगा तब होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्या रहा है, मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम ए मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज with an initial velocity 20 meter per second if g is equals to इतना, the range of the missile is। मैक्सिमम रेंज आपको दे के रखा है, अधिकतम परास दे के रखा है कितना, a missile is fired for maximum range with a initial velocity इतना if g equals to the range of the missile। तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा ऑलरेडी, ये तो मतलब निकाल ही सकते हैं ना, इससे आसान क्या हो। चलिए निकालिए और निकालने के बाद आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा 40 मीटर। चलिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए अपने को रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल्स टू मैक्सिमम पूछ रहा है तो मतलब यू स्क्वायर बाई जी, यही होगा ना। और u की वैल्यू आपको दे के रखा है कितना है 20 का स्क्वायर, और g की वैल्यू दे के रखा है 10, मतलब 400 डिवाइडेड बाई 10। यूं आसान होता जिंदगी तो क्या बात था, 40 मीटर, इससे आसान क्या होगा, फॉर्मूला 3 ही है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, 4 bodies P, Q, R, S are projected with equal velocity having angular projection 15, 30, 45, 60। मतलब P, Q, R, S को एक समान वेग से, मतलब U से सबके पास प्रारंभिक वेग U है, U से 36 से क्रमशः 15, 30, 45 और 60 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 पे, मतलब ऐसा है कहने का उसका तात्पर्य ये है। ये मान लो P है, इसको 15 पे फेंका, ये मान लो Q है, इसको कितना फेंका 30 पे, ये अपना क्या है R है, इसको कितने फेंका है PQR 45 पे, और जो अगला है उसको कितने फेंका है 60 पे फेंका गया। और सबके लिए U क्या है सेम है, सबका एंगल अलग अलग है। तो अपने को ये पता है, देखो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे कम परास किसका होगा, मतलब कि सबसे कम रेंज किसका होगा, रेंज ही पूछ रहा है ना, शॉर्टेस्ट रेंज।
रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है। आपको पता है सबके लिए क्या रहा भैया, यू सेम है, यू नहीं बदला उदला है, सबके लिए यू क्या है, सेम है, यू नहीं बदला है। जी भी सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, साइन 2 थीटा के साथ। ठीक है, तो आप सबके लिए निकाल दो आर किसके लिए, जिसका साइन 2 थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब सबसे कम होगी, उसका रेंज सबसे कम होएगा। तो आर किसके लिए, पी के लिए बात करें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन पी के लिए कितना है, पी के लिए है 15 डिग्री, तो साइन 15 2 थीटा के साथ है तो 15 गुने 2 मतलब 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। आर पी के बाद क्यू के लिए साइन 60 क्योंकि 30 दूना 60 और ये हो जाएगा √3/2। पी क्यू आर के लिए क्या होगा, साइन कितना है 45 45 90 मतलब 1, और आर पी क्यू आर एस के लिए साइन कितना 60 दूना 120 120, और ये हो जाएगा कॉस 30 के बराबर √3/2 होगा। इसे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/2 यही है ना, तो ये सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है, पी है, तो पी को रख दिए। और यहां भी देखोगे 60 पे और 30 पे सेम वैल्यू आता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऑलरेडी क्वेश्चन किए थे याद होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, पी पे क्यों हुआ, क्योंकि ये साइन 2 थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू कम होगा, आर की वैल्यू कम होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्या रहा है, पर्सन sitting in open car moving at constant velocity thrown a ball vertically upward in air, if effect of air resistance is neglected the ball will fall। मतलब एक पर्सन है जो एक ओपन कार, मूविंग ओपन कार मतलब एक चलता हुआ खुला गाड़ी, मूवी वगैरह में देखते हैं ना चलता हुआ खुला गाड़ी, ठीक है, खुली कार में बैठा हुआ है, कितना अच्छा लगता होगा नहीं, बाल सब खराब हो जाएगा। ठीक है, थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, फेंकने दो, और क्या रहा है, इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, मतलब हवा के कारण जो रेसिस्टेंस होगा उसको निग्लेक्ट करना है, उसको नहीं काउंट करना है। तो क्या रहा है, बॉल विल फॉल, तो ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी, गेंद कहां गिरेगी, जो ही देखो अभी ये चलती हुई गाड़ी है, ठीक है, तो जितनी स्पीड से हम मतलब गाड़ी जा रही है उतनी स्पीड से ये बॉल जा रहा हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर बंदे के हाथ में बॉल है तो वही स्पीड होगा। तो जो ही इसको आप फेंकोगे, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो गाड़ी थी उसकी स्पीड भी वही होगी, इसकी भी स्पीड हवा में भी जाएगी तो भी इसकी स्पीड आगे तरफ सेम रहेगी। तो जो ही ऊपर फेंके जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, वापस से वो उस बंदे के हाथ में आएगा, क्योंकि इसके जो ही हाथ से ऊपर गया तो भी इसकी स्पीड वही, कार की भी स्पीड, इसकी भी स्पीड इस डायरेक्शन में सेम, और इस डायरेक्शन में स्पीड तो चेंज होता नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है जब तक गाड़ी यहां पहुंचेगी, ये बॉल भी जैसे मान लो यहां से ऐसे गया, ठीक है, कार की स्पीड भी इस डायरेक्शन में और इसकी भी स्पीड इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड तो चेंज होना नहीं है। तो ये जब यहां पहुंचेगा तो ये भी आगे चलते हुए यहां पहुंचेगा हाथ में इसके, दूसरी कहानी। तो क्या होगा, सीधे व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाएगा, पहुंचेगा, भरोसा है, नहीं भरोसा है बस में बैठ जाइएगा और सिक्का उछाल के देखिएगा, नहीं तो सिक्का से अच्छा है एप्पल उछाल के देखिए, यदि सर पे गिरा तो आप न्यूटन बन जाइएगा, क्योंकि सेब खाने से दिमाग तेज हो, शरीर तेज हो पता नहीं, लेकिन सर पे गिरने से तो जरूर होता है। क्यों, क्योंकि न्यूटन साहब के सर पे ही गिरा था, ऐसा सुने थे। तो आप लोग सेब के पेड़ के नीचे बैठिए, सेब को कहिए आ सर पे गिर, दिमाग एकदम बिंदास हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्या रहा है, ए प्रोजेक्टाइल फायर विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एट सम एंगल थीटा हैज ए रेंज आर, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन द रेंज विल बी। एक प्रक्षेपी यू वेग से क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब यू वेग के साथ थीटा कोण के साथ प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। इसकी परास आर है, मतलब यह है कि भावनाएं ऐसी हैं, इसको यू वेग के साथ
प्रक्षेपित किया गया और थीटा कोण के साथ, ठीक है। तो इसका रेंज क्या है, आर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आर बराबर कितना, फॉर्मूला क्या होता है अपना, ये वाली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आर आपको देख के रखा है, ओके। अब कह रहा है यदि प्रारंभिक वेग को दोगुना कर दिया जाए तथा प्रक्षेप कोण थीटा ही रहे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बी डबल और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहे, सेम रहे, तो आर डैश, इसको डबल करना है यू को, तो मतलब 2u का स्क्वायर साइन थीटा को चेंज करना नहीं है भाई जी, ठीक। तो ये इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है, आर, तो लिख सकते हैं 4r, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4r, 4r, यूं आसान होता है जिंदगी, तो 4r, सही है, चलिए सही है, ओके। नेक्स्ट क्या रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रिटर्न्स टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एक बॉल को अपवर्ड फेंका गया और वापस वो ग्राउंड तक आता है, ठीक है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और वह परवलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है, निम्न से कौन अचर रहता है। अभी तोते की तरह समझाए थे कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक ही बहादुर है जो कांस्टेंट रहता है, नहीं दो रहता है, एक तो जी कांस्टेंट रहता है, हर एक जगह नीचे की तरफ लगेगा, वैल्यू उसकी सेम रहेगी, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था u cos थीटा, याद होगा इसमें ये जो था u cos थीटा, कहीं भी रहिएगा सब जगह u cos थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब u cos थीटा का मान कहीं पर भी, चाहे आप टॉप पे पहुंच जाओ, चाहे आप बॉटम पे रहो, चाहे यहां का धरती पकड़ लो, कहीं भी रहोगे आपको u cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम सेम सेम। तो मतलब कह सकते हैं इसका क्षैतिज घटक जो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का क्षैतिज घटक जो होगा वो क्या होगा, क्या रहेगा, अचर रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, ठीक। चलिए तो सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ए बुलेट इज फायर विद ए वेलोसिटी u मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट रीच द मैक्सिमम हाइट, ओहो टुई, यहां पे क्या कह रहा है, वेलोसिटी u मेक्स एन एंगल 60, ये u है और ये 60 डिग्री एंगल है, जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो कह रहा है पहुंचे गोली का क्षैतिज घटक क्या होगा, तो क्षैतिज घटक यहां क्या होगा, यहां होगा u cos 60 होगा, भरोसा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी होगा u cos 60, क्योंकि ये तो बदलने की चीज है नहीं, ठीक है, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना जो बदल जाएगी। चलिए तो यहां पे सिंपल सा क्या कह सकते हैं, जो होगा वो क्या होगा, u cos 60, और u तो u है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो सिंपल सा कह सकते हैं u/2 होएगा, तो u/2 याद रखेंगे एकदम अच्छे से, जो नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट अगला सवाल क्या रहा है, बॉडी इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ठीक है, और सब ठीक है, एट हाफ द मैक्सिमम हाइट the velocity of the body is 10 meter per second, the maximum height raised by the body is, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फायर किया जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फायर किया जाता है, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई की आधी दूरी पर पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है, पिंड द्वारा अधिकतम ऊंचाई होगी। तो ये कहा जाए ये प्रोजेक्टाइल के अंदर इस क्वेश्चन को नहीं रखना था, ये मोशन इन क्या सकते हैं ग्रेविटेशनल फॉल जो अपनी था, मोशन गुरुत्व के अधीन त्वरण या ग्रेविटेशनल मोशन के अंदर जो बात हुई थी पिछले वाले वीडियो की, उसके अंदर इसको रखना था। तो क्वेश्चन अच्छा है, यहां भी समझो कि दोबारा प्लस माइनस का झंझट आ गया। तो कह सकते हैं एक बॉडी इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी है मान लो यहां पे, ठीक है, ए पे, इसको वर्टिकली अपवर्ड फायर किया गया है u वेलोसिटी के साथ, मान लिया u, ठीक है, एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मान लिया यहां से क्या है ये c है
और ये इसका हाफ है b। इसको हम यहां से यहां तक को क्या बोल दिए, h मैक्स। ठीक, मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको h ही रखो। तो ये हाफ पे जब पहुंचेगा, हाफ पे मतलब यहां से कितना h/2 पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी कह रहा है ये 10 मीटर। ठीक, अच्छी बात है। द मैक्सिमम हाइट राइज बाय द बॉडी इज, तो हाफ डिस्टेंस पे ये पहुंचा तो इतना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, थोड़ा सा यहां पे उल्टा सोचेंगे, h/2 होगा। ठीक है, जब बॉडी यहां रहेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर 0 होगी। अब देखो यहां से जब ये यहां जा रहा होगा तो यहां वेलोसिटी 0 होगा, फिर जब ये घूम के यहां आएगा, कहां पे, C से B के पास, फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस से इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी ना। इस ऊंचाई से गई, वापस जब इस ऊंचाई पे आएगी तो वेलोसिटी सेम होगा उसका। तो इसको हम थोड़ा सा उल्टे तरीके से बनाते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में गिरना शुरू करता है, तो इस डायरेक्शन में मान लो g, ठीक है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान के चलेंगे, 0। मान लो गिरना शुरू करता है और ये कहाँ पहुंचता है, इस ऊंचाई पे पहुंचता है, मतलब h/2 पे पहुंचता है, तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाती है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है ना। तो g भी नीचे की तरफ, अब यहाँ ऊपर वाली कोई बात ही नहीं रही, सारे की सारी चीजें नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आप प्लस लो माइनस लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी अपने को पता है 10, u यहां से गिरने की बात थोड़ी, तो मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ प्लस माइनस का झंझट नहीं पालेंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सब कुछ। तो 2 इंटू जी का मान दिया है, नहीं दिया तो हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो 10 ही ले लेते हैं। और कितना दूरी चला है, h/2, इतना ही दूरी में चला है, तब वेलोसिटी इतनी मिल गई है। तो v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू कहाँ, यहाँ पहुंचेगा तो 10, तो 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये 2 से 2 साफ, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 मीटर। तो h बराबर कितना, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, यहाँ तक उसको पहुंचना है, यहाँ पहुंचे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। v b पे बात करें, ये v c पे, ठीक है। तो स्वाभाविक है जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गया, तो जब ये यहाँ से यदि गिराते और यहाँ पहुंचता तो भी तो वेलोसिटी सेम रहती। तो अब उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के यहाँ ले आए, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो u मिल जाएगा, फिर v उल्टा होगा। तो उससे अच्छा है कि काम ऐसा करे जिससे आसानी से बन जाए। कहानी तो दोनों एक है, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है। तो उम्मीद करती है समझ में आया, उल्टा सिर्फ पकड़ लिए। ऐसे जाने के लिए इधर से हम जाना था, लेकिन हम जा किस रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमको ये वाला जो टर्म है, u वाला जो टर्म है वो साफ हो जाता है। ठीक, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। नेक्स्ट, a body is thrown upward from a earth surface with a velocity 5 meter per second and from a planet surface with velocity 3 meter per second. Both follow the same path. What is the projectile acceleration due to gravity on the planet? मतलब कह रहा है एक अर्थ है, एक कोई प्लेनेट है, दोनों पर किसी प्रोजेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से फेंका जाता है, और वो दोनों क्या करते हैं, सेम पाथ को फॉलो करते हैं। मतलब एक यदि h हाइट तक गया होगा तो दूसरा भी h हाइट तक ही गया है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, बट सेम पाथ। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट? तो आपसे पूछ रहा है कि g की वैल्यू प्लेनेट पे क्या होगी, कोई जो दूसरा प्लेनेट है उस पे क्या होगी। तो बनाइए और बताइए कि आंसर बी आता है या नहीं। चलिए तो इसको फिर से पिछले बार की तरह करते हैं। मान लो अभी क्या कह रहा था, यहां से एक को फेंका गया है अर्थ पर, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, और प्लेनेट के ऊपर फेंका गया है कितने स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये बोल दिया ना। तो अब ये क्या जाएगा, यहां तक पहुंचा और वापस ये आएगा नीचे, ये भी यहीं तक सेम पाथ को फॉलो करा, ये भी पहुंचेगा, तो मतलब h दोनों के लिए क्या होगा,
सेम। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते थे ना कि यदि ये यहां गया तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होती, 0 दोनों के लिए। जब ये यहां से यदि नीचे यहां की तरफ आता तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड में होगा। जब ये घूम के इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी किसी हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम। तो हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी v स्क्वायर। हाँ, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपल सा, मान लो ये है, ये नीचे की तरफ क्या लगेगा इसका, मान लो ये प्लेनेट की बात हो रही तो g क्या कर सकते हैं, प्लेनेट, और ये डिस्टेंस मान लो h कवर करती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, v इसका हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड। यदि घूम के जब आएगा तो अर्थ की बात करें तो अर्थ पे भी जब ये इस हाइट तक पहुंचेगा तो इसकी, सॉरी ये अर्थ के थोड़ी ना, ये प्लेनेट, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, और अर्थ के लिए हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड भी। और u कितना हो जाएगा, मान लो ऊपर से नीचे की तरफ हम बात कर रहे हैं, और g तो लगना ही है, इसमें नीचे की तरफ लगेगा g, क्या चीज, अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यदि हम ये किसके लिए हो रहा है, v g के लिए, ये अर्थ के लिए, तो v g का स्क्वायर, u तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से गिराने के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां भले नीचे से ऊपर रहा है लेकिन सेम सब कुछ कहाँ रहेगा, चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ गिराते तो भी। तो ये हो जाता है 0 प्लस 2, और g किसका, प्लेनेट का ना, पहले हटाओ इसको, पहले हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों केस में सेम रहेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो v किसके लिए बोला जाए, v प्लेनेट के लिए लिखते का स्क्वायर मतलब 2, g किसके लिए, प्लेनेट के लिए, और h तो दोनों केस में सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, तो h तो दोनों केस के लिए सेम रहेगा। उसी तरह v अर्थ के लिए बात करते तो क्या होता है, 2g अर्थ h, दोनों का रेशियो निकाल दो। क्या पूछ रहा है अपने को, ग्रह पर, मतलब प्लेनेट के लिए। तो चलिए, vp का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ve का स्क्वायर इक्वल्स टू 2gph डिवाइडेड बाई 2geh, 2 से 2 h से h, और vp बाई ve, vp क्या है, vp vp, तो vp की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू gp बाई, और ge की वैल्यू कितनी होती है, दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मतलब 9.8। तो यहां से gp बराबर लिखते हो तो क्या लिखते हैं, 9/25 इंटू 9.8, और इसको सॉल्व करते तो आ जाता 3.5। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। समझे कहानी, हम इसलिए भी ऊपर से यूज कर रहे हैं क्योंकि सारा का सारा आपको एक डायरेक्शन में दिखना शुरू हो जाए। भावनाएं तो वही होगी ना, जितना स्पीड से ये जाएगा वापस जब घूम के आएगा तो भी वहां पे इसकी स्पीड वही होगी, वही हाइट के लिए। इतना सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो देखिए क्वेश्चन जितना बनाइएगा उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, बार बार बोलते हैं, खुद से बनाइए। चलिए, क्या रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज पार्श्व उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है। कब हुई थी, याद होगा, बनाए थे शुरुआत में 45 पे, ये सब तो याद रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, मतलब ये है कि प्रक्षेप के अधिकतम ऊंचाई पर, मतलब मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, स्पीड जो है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इज हाफ, मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है वो हाफ है किसके, इनिशियल स्पीड के। तो मान लो ये प्रोजेक्टाइल है अपना, बनाइएगा, आंसर आपका ए आना चाहिए, आ जाता है, पॉज मारिए, फटाक से बनाना शुरू कीजिए। चलिए, तो मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे जब ये रहता है तो इसके पास एक ही वेलोसिटी होती है, ये क्या होता है, u cos थीटा, और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, u। तो ये कह रहा है मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी स्पीड है वो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या है u,
अब मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगी, सिर्फ एक ही होगा, वर्टिकल तो कुछ होगा नहीं, ऊपर की तरफ जो भी होगा हॉरिजॉन्टल होगा। तो कह सकते हैं u cos थीटा जो है वो मैक्सिमम प्रारंभिक क्या है, इनिशियल स्पीड का क्या है, हाफ है। ठीक है, तो u से u साफ, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 1/2 और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो आंसर क्या हो जाएगा 60। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम तो आपने वो क्या फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर बाई जी ऑलरेडी जानते हैं, यू स्क्वायर बाई जी, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, बनाइएगा तो आंसर डी आएगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम वैल्यू होती थी, ये किसके बराबर दिया है 100 के। तो यहां से यदि हम लिखना चाहते तो यू स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं 100 जी। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ। अब क्या कह रहा है, विद द सेम इफर्ट ही थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड फेंकने का मतलब क्या है, ये बॉल है इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, सेम इफर्ट मतलब यू इसके लिए भी क्या होगा सेम होगा, ऊपर की तरफ ये जाने वाले हैं तो एच भी इसका क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे जी नीचे हमेशा लगना है तो ये होगा निगेटिव। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो भी क्या हो जाएगा 0 होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी 0, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 जी प्लस 2 a की वैल्यू माइनस जी, और चूंकि h ऊपर है तो h, तो यहां से हम लोग लिखते थे क्या लिखते 2gh बराबर 100 जी से जी साफ, तो h बराबर कितना 50 मीटर। यूं आसान था जिंदगी, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट ठीक। तो इसलिए कह रहे हैं बार बार पॉजिटिव निगेटिव की कहानी को क्लियर करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, इट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4/3√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। तो लगा लेते हैं जो फॉर्मूला अपने पास है, डी आंसर आना चाहिए, यही तीनों फॉर्मूला लगाना है। तो कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4/3√2 टाइम्स, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आर कह रहा है 4√3 टाइम्स किसका मैक्सिमम हाइट, मतलब एच मैक्स के। तो आर की वैल्यू कितनी होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी 4√3 इंटू एच मैक्सिमम की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी से जी साफ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर साफ, साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और तो कुछ है नहीं इधर 4√2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन से साइन खत्म, इस 2 से, अच्छा एक 2 यहां भी था ना, तो इस 2 से ये 2 खत्म, तो यहाँ 2 बचता, तो सिंपल सा हम लोग कहते तो यहाँ क्या बचता 2, इस 2 से ये 2 खत्म, तो यहां से क्या मिल जाता, सॉरी साइन से साइन खत्म, तो क्या क्या हम लिख रहे हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखते साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा 1/√2 और इस साइड हो जाएगा कितना, सॉरी √2 नहीं √3, हम भी मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया है, √3 1/√3 और इधर हो जाता अपना साइन बाई कॉस थीटा, और ये हो जाता अपना टेन थीटा। और टेन थीटा किसके, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 कब होती है, जब 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 2 3 का झंझट कैसे आ गया, ये भी 3 है ये भी 3 है, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। तो समझ में आया क्वेश्चन, एकदम इजी सा था, जो दिया था उसके हिसाब से सॉल्व कर लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे आपको कह रहा है चलना शुरू किया।
इट इज सीन एट ए हाइट h एट इंस्टेंट t1 एंड t2, मतलब h हाइट पे ये t1 और t2 टाइम पे दिखाई देता है, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। द मैक्सिमम हाइट अटेंड इज, तो ये कितनी ऊंचाई मैक्सिमम अटेंड करेगा। मान लो यहां से चलना शुरू किया u वेलोसिटी के साथ, और ये h हाइट है, यहां से यहां तक कितना हाइट है, h हाइट है। इससे एक बार जाते टाइम में ये t1 टाइम पे दिखाई दिया, a से मान लो ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, और ये पॉइंट अपना क्या है c, ठीक। एक बार जाते टाइम में दिखाई देगा, और जब c से ये वापस नीचे आ रहा होगा तो ये यहां दिखाई देगा, मतलब t2 टाइम में। मतलब ये c पॉइंट है, c से चलते हुए कहा वापस से b तक पहुंचा, ठीक है, a से b गया t1 टाइम में, और जब a से b, b से c, और c से वापस जब b तक आएगा तब वो t2 टाइम लगाया। तो हमने मान लिया चलो c से b से c तक जाने में इसको जो टाइम लगा वो t लगा, तो स्वाभाविक है यहां से यहां आने में भी क्या टाइम लगेगा, c से b तक, b से c जाने में t टाइम लगेगा, तो c से वापस जब b तक पहुंचेगा तो भी तो टाइम t लगेगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t2 इज इक्वल टू कितना होता, यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t, और फिर यहां से यहां तक t, तो मतलब कहते हैं हम यहां पे t1 प्लस 2t। तो यहां से हम लोग लिखते t बराबर क्या लिखते, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब चलिए टाइम फॉर a टू c, a से c तक जाने में कितना इसको टाइम लगेगा निकालते हैं। टाइम फॉर a टू c, मान लीजिए ये टाइम t है, ये किसके बराबर होगा, a से c तक जाने में मतलब t1 प्लस t, यही ना होगा, तो लिख सकते हैं t1 प्लस t, और t1 तो t1 है और t कितना है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को t बराबर क्या मिल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा सॉल्व करके। ओके, तो पूछ क्या रहा है, तो इसे इतना ठीक है, तो सेकंड h ऊंचाई पर दिखाया जाता है, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी, तो इसके पास अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। मतलब a से c तक कितनी दूरी होगी, यहां से यहां तक h पूछा जा रहा है, मान लो स्मॉल h हमने इसको मान लिया, तो ये पूछ रहा है चाहे आप a से c जाओ, ठीक है, या c से a आओ, बात तो एक ही है, यही होगा ना, a से c जा रहा होगा तो u वेलोसिटी होएगा, और जब c से a आ रहा होगा तो जब a पे पहुंचेगा तो u वेलोसिटी निगेटिव में होगा। तो मैक्सिमम हाइट चाहिए तो हम लोग चलते हैं कहां से, फ्रॉम c टू a, तो c टू a के लिए अपने को टाइम कितना लगा है, a टू c जाइए c टू a जाइए, टाइम कितना लगा है, टाइम लगा आपको t1 प्लस t2 बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां सब कुछ नीचे की तरफ ही ले रहे हैं, हम कहां से चल रहे हैं, c से a की तरफ जा रहे हैं, तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्टेंस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, g भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सब कुछ नीचे की तरफ, तो सब पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा h बराबर, जब c से नीचे की तरफ जा रहा होगा तब टाइम u कितना होगा 0 प्लस 1/2, और क्योंकि ये नीचे की तरफ h भी है तो इसको भी निगेटिव लेते, g को भी निगेटिव लेते, या दोनों को पॉजिटिव लो, तो यहां से हो जाएगा इनटू कह सकते हैं g, और टाइम कितना लगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा h बराबर 4 4 दूनी 8, मतलब g बाई 8 t1 प्लस t2 का स्क्वायर, तो g बाई 8 t1 प्लस t2 का स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा c। समझे थोड़ी सी कहानी c, तो सिंपल सा है, पहले हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया कितना टाइम लगा t1 और t2 के टर्म में, और उसके बाद हमने हाइट निकाल लिया। नीचे से इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि अपने को u नहीं पता होता है, लेकिन जब ऊपर से लेंगे तो हमको u की जरूरत नहीं पड़ेगी, u क्योंकि 0 हो जाएगा, इसके वजह से हम ऊपर से ले रहे हैं। सॉल्यूशन चाहे नीचे से लेके जाओ या ऊपर से लेके जाओ, बात तो वहीं पे एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रहा है, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ए प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल्स। देखो रेंज, 2 एंगल पे रेंज यदि सेम होता था, अभी जस्ट पीछे पढ़े थे, वो एंगल क्या होता है, एक होता थीटा, दूसरा होता 90 माइनस थीटा, पढ़े हैं, ठीक है। ओके,
टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस। T1 T2 क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है कौन सा होता है? 2u sin थीटा बाई जी। तो चलिए T1 के लिए हम बात करते हैं, कितना लिखेंगे? 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। और T2 लिखते तो क्या लिखते? T2 लिखते तो 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी, ये हो जाता 2u और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो सिंपल सा कॉस थीटा बाई जी। तो दोनों का प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है, तो मतलब T1 इंटू T2 इज इक्वल टू लिखते तो क्या लिखते? दिस इंटू दिस, मतलब 2u चलिए 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी लिख सकते थे। अब यहां से थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम को करते हैं। यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इंटू में लिख लेते हैं ये 2, एक 2 को यहां रख लेते हैं, एक 2 को अंदर ले लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू 2 यू स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा इतना, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते थे 2 यू स्क्वायर सॉरी साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। और ये रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इसको हम लोग लिखते तो क्या लिखते? 2 को बाहर रख लिए, बाई जी को बाहर रख लिया, अंदर में रख लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और यही अपना क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? T1 T2 ये लिख सकते हैं 2 बाई जी इंटू आर। तो यहां से क्या लिखते? T1 T2, 2 और जी तो कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? रेंज के होगा। समझे थोड़ी सी कहानी? तो कह सकते हैं T1 T2 प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेंज के। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है? प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u मेक्स एन एंगल। थोड़ा सा मतलब देख के लिए, सबका पीडीएफ तो आपके पास है ही, फिर भी अच्छे से देख लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u मेक्स एन एंगल 2 थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब एक प्रोजेक्टाइल है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है और u है वेलोसिटी और ये एंगल कितना है? 2 थीटा, ठीक है, with the horizontal. What is the speed when its direction of motion makes an angle theta with the horizontal? तो कह रहा है एक प्रक्षेप u वेग से क्षैतिज में 2 थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। यदि इस प्रक्षेप का क्षैतिज से थीटा कोण थीटा हो जाए तो उस समय इसकी चाल क्या होगी? देखो अब यदि मान लो यहां पर जब पहुंचा ये, तो यहां पे इसकी ये क्या हो गया? सिंपल सा कह सकते हैं यहां पे इसकी जो चाल हो गई कितनी हो गई? कह सकते हैं क्षैतिज के साथ ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। क्या बना है? क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना। यदि इस प्रक्षेप का क्षैतिज से कोण थीटा हो जाए तो उस समय इसकी चाल क्या होगी? तो चाल क्या होगी तो निकालते हैं सिंपल सा। देखो कहीं पर भी रहेगा उसका एक बहादुर जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो क्या होता था इसका? यहां पे बात करते तो क्या लिखते? u cos 2 थीटा। और यहां पे यदि इसकी वेलोसिटी मान लो यहां पे v है, तो यहां पे क्या लिखते? v cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करता है, मतलब ये हम कहते हैं कि u cos 2 थीटा किसके बराबर होता? v cos थीटा के, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला है नहीं ना। कितना अच्छे से कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि u sin cos थीटा जो था वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। मतलब u cos थीटा किसके बराबर होगा? v cos थीटा के। थीटा के साथ जब बन रहा होगा तो यहां से हम लोग लिखते क्या पूछ रहा है? तो इसकी चाल, मतलब v बराबर लिखते तो क्या होता? v बराबर हो जाता u cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये आ जाता यहाँ पे cos थीटा। v बराबर ये इस साइड आ जाता। तो चलिए u cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा। इसको और लिखते तो u
इसमें करते 2 cos थीटा, अब -1 बाई cos थीटा बराबर sec थीटा, तो u 2 cos थीटा माइनस सेक थीटा। समझे थोड़ी सी कहानी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं भी रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज हो रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पे यदि वर्टिकल वेलोसिटी v है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v का वहां पे थीटा एंगल में तो क्या बनता है? v cos थीटा, और v cos थीटा किसके बराबर होगा? u cos 2 थीटा के। दोनों को बराबर कर लिए, सॉल्व कर लिए। समझे थोड़ी सी कहानी? चलिए आगे चला जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए अब नेक्स्ट, ये आपको TRE 3.0 का क्वेश्चन, 3.0 का शायद अभी नहीं बना है ना वीडियो। चलिए तो क्या रहा है, एक प्रक्षेप पे ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ ए स्पीड ऑफ u एट एन एंगल थीटा। चलो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, u वेलोसिटी के साथ और थीटा एंगल के साथ क्या किए? प्रोजेक्ट किए। इट्स स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसका क्या रहा है, इट्स स्पीड, इसका मान लो यहां पे पहुंचा तो ये कितना अल्फा कोण बना रहा है, तो इस समय इसका स्पीड u है, सॉरी v है। तो कह रहा है कि ये v की वैल्यू क्या होगी? जैसे अभी जस्ट निकाले थे, इस डायरेक्शन में क्या होता है? u cos थीटा, और इसका ये डायरेक्शन में क्या होता है? v cos अल्फा, और दोनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर। तो लिख सकते थे v cos अल्फा इज इक्वल्स टू u cos थीटा। तो v बराबर क्या होता है? u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा, u cos थीटा बाई cos अल्फा। देखो कितना आसानी से बना, सिर्फ सिंगल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चले, उसके हिसाब से ये बन गया अपना u cos थीटा बाई cos अल्फा। ए आंसर, ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन एस्टेट 2024 का, ये क्वेश्चन जो परेशान हमको किया था, मतलब ये कि मतलब प्रॉपर तरीके से जा रहे थे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बनने को तैयार नहीं, तो सोचते 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 सदियों बिताए, तब जाके अच्छा ये इतना आसानी से भी सॉल्व हो सकता था। सवाल क्या है देखिएगा, द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर स्क्वायर ऑफ एज ए, मतलब एक स्क्वायर है, मतलब प्लेट ऐसा कुछ होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुछ ऐसा प्लेट है, स्क्वायर शेप का है और इसका कुछ डिस्टेंस पे होगा। स्क्वायर ऑफ एज ए, इसका किनारा कितने का है? ए है, एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना क्या है? यहां से यहां तक का सेपरेशन है डी का। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम मिड पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रॉन मिड पॉइंट से, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कह सकते हैं d/2, ठीक, मिड पॉइंट एट एन एंड एंड डिस्प्लेस्ड बाय ए विदाउट टचिंग द प्लेट, मतलब क्या है, ये यहां से जा रहा है और बिना प्लेट को टच किए हुए लास्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब ये थीटा कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये है निगेटिव, ये निगेटिव, और ये प्लेट कौन सा है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहां यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मतलब इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है, जिसके कारण ये क्या हो गया? एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम प्रोजेक्शन के हिसाब से बनाएंगे। तो यहां पे क्या दिखा है? इसको विदाउट टचिंग, मतलब ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है? मैक्सिमम ये हाइट जा सकता है d/2। विदाउट टचिंग का मतलब एकदम पास से गुजर जाना, मतलब d/2। तो h मैक्स बराबर कितना? d/2, और ये किसके बराबर होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। रेंज कितना है इसका? यहां इस इंड से लेके इस इंड तक पहुंचा, मतलब रेंज कितना है? a है इसका। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज बराबर a इज इक्वल्स टू क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। आंसर में देखोगे अपने को d/a के टर्म में दिया है, मतलब इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? d/2 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू
दोनों को भाग करेंगे यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी साफ, तो यहां से मिलेगा ऊपर वाले से बचेगा लोना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, जी से जी साफ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर साफ, यहां से क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा, यही मिलेगा। यहां से क्या बच गया है डी बाई 2a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा को लिख सकते 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस 2 से ये 2 साफ, साइन से ये साइन साफ, तो यहां से क्या बचा, ये इस साइड आ जाएगा 2 वाला, तो इस साइड हो जाएगा अपना 2d बाई a, और इस साइड क्या बचेगा साइन बाई कॉस मतलब tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2d बाई a होगा। तो tan इनवर्स 2d बाई a कौन सा है, बी ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन है। तो इसको यदि चार्ज के केस में फोर्स वगैरह, अब स्वाभाविक है नीचे की तरफ फोर्स लगा था ग्रेविटेशनल, मतलब यहाँ पे भी एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा, तो एक्सीलरेशन की तो कहानी पूरी की पूरी हम साफ ही कर दिए हैं। दोनों केस में एक जी के जगह पे ए ही हम ले लेते, फोर्स लग रहा है तो जी के जगह पे ए ले लेते, तो भी तो दोनों साफ ही हो जाता। तो यदि प्रोजेक्टाइल, देखो जरूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्टाइल में जो क्वेश्चन बना रहे हो उसको वहीं अप्लाई कर सको, कहीं और कोई क्वेश्चन, जैसे हो सकता है आप में से कोई इस क्वेश्चन का कहीं और सॉल्यूशन देखे होंगे तो पक्का हमको बताइएगा, क्योंकि हमसे तो ये चार्ज वार्ज लेके जब बनाने बैठे थे 2-4 बार ट्राई करते करते रह गए, नहीं बनने को तैयार हुआ, तो जब प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगाए तो फटाक से आंसर आया, और कोई विदाउट टेंशन, बिना कोई तकलीफ के इसका आंसर आ गया एकदम झकास तरीके से, एकदम इजीली जो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया उम्मीद करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 2024 का था कहानी, तो क्वेश्चन नंबर जब आपको क्या बोलते हैं 16 इसलिए लिखा है, जब आपको वीडियो इसका मिलेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है। चलिए तो ये हो गया 2024 की कहानी। ये ऑलरेडी 2.0 के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बनाया गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब का था 2011 वाले में, इसको भी एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बना हुआ है। ये 2023 वाले में क्वेश्चन था, ये थोड़ा मेहनत करवाया था, तो इसको आप ऑलरेडी बताए हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे फिर से। तो इतने क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए गए, सारे क्वेश्चन को खुद से बनाइए। एक बार यदि नहीं बना तो दोबारा उसको बनाइए खुद से, जब तक खुद से नहीं बनने लगे तब तक जान प्राण नहीं छोड़ना है। तो क्वेश्चंस आपको इजी ही पूछे जाते हैं, उसे कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस पूछे गए। देखें ये कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये चैप्टर। ठीक है, और यदि आपके कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं यथाशीघ्र ज्वाइन करवा लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।